Hello बच्चों, let's read this question. The question is the position of four elements A, B, C and D in the periodic table are shown below. जैसे ग्रुप 13 में A गिवन है, ग्रुप 14 में B और C गिवन है और ग्रुप 15 में D गिवन है. Select the correct statements. Which of the following statements are correct? और statements यहाँ पे क्या क्या गिवन है? A, B, C and D are metalloids. A is a metal while B, C and D are non-metals. The size of elements A is smallest among all the four elements. A is a metal while B and C are metalloids and D is a non-metal. And the options are first only, first and third, third and fourth and none of these. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम पहले बात करें एटॉमिक साइज की वेरिएशन की, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज. अगर हम बात करें वेरिएशन इन पीरियड की, वेरिएशन इन पीरियड, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स तो सेम रहते हैं लेकिन वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज होती है और वो साइज में कॉन्ट्रैक्शन लाती है. तो हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स remain the same in a period, but nuclear charge increases as the atomic number increases. इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. दिस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, विच ब्रिंग्स कॉन्ट्रैक्शन इन साइज. या फिर हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है. इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है, तो इसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है. अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके इफेक्ट को आउटवे कर देते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी शेल्स विच आउटवे द इफेक्ट ऑफ increased न्यूक्लियर चार्ज. तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. अभी हमें क्या क्या गिवन है, जैसे ग्रुप नंबर 13 गिवन है, 14 गिवन है एंड 15 गिवन है. यहाँ पे हमें A गिवन है, यहाँ पे हमें गैलियम गिवन है, यहाँ पे हमें B और C गिवन है और यहाँ हमें D गिवन है. तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा और जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा. तो इसका मतलब सबसे कम एटॉमिक साइज किसका हो जाएगा, यहाँ पे A का हो जाएगा, क्योंकि जो B और C है ये दोनों तो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है थर्ड और फोर्थ पीरियड में और D भी फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है और टॉप से बॉटम आता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. तो इस वजह से B, C और D का जो एटॉमिक साइज होगा वो A से ज्यादा होगा. तो B, C और D में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो B होगा इसका एटॉमिक साइज C और D से कम होगा और C और D में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, जो D का साइज होगा वो C से कम होगा और C का सबसे ज्यादा होगा. तो इस टाइप से एटॉमिक साइज का ऑर्डर हो जाएगा.
अभी जैसे जो एलिमेंट ए है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रुप 13 में प्रेजेंट है और पीरियड सेकंड में प्रेजेंट है। तो ग्रुप 13 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो वैलेंस शेल है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। क्योंकि जो ग्रुप नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक या दो हैं तो ग्रुप नंबर इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, और अगर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर इक्वल होता है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। और पीरियड नंबर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, जितने शेल प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए एलिमेंट है और ये सेकेंड पीरियड में है, तो मतलब यहाँ पे टोटल शेल कितने होंगे, 2 शेल होंगे, के शेल और एल शेल। और यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी भी शेल की वो किसके इक्वल होती है, 2n² के इक्वल। एन यहाँ पे होता है शेल का नंबर, जैसे के शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 1, एल के लिए होती है 2। जैसे एम होगा कोई, एम के लिए एन की वैल्यू होगी 3। तो के में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 5, और एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है, बोरोन का। अभी जैसे जो एलिमेंट बी है ये प्रेजेंट है 14th ग्रुप और थर्ड पीरियड में, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3 शेल हैं। और 14th ग्रुप मतलब लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से हो जाएगी, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल है, लास्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन, के में आएंगे 2, एल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 14, और 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का। अभी अगर हम बात करें सी की, तो सी कहाँ पे प्रेजेंट है, 14th ग्रुप और 4th पीरियड में, मतलब यहाँ पे टोटल 4 शेल हैं, और लास्ट शेल में है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से हो जाएगी, जैसे के, एल, एम एंड एन है, तो जैसे 2 लास्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एम के लिए एन की वैल्यू होती है 3, और 2n² से यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स, और 32 एटॉमिक नंबर किसका होता है, जर्मेनियम का। तो जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। अभी जो एलिमेंट डी है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 15th ग्रुप और 4th पीरियड में, मतलब यहाँ पे भी टोटल शेल कितने हो जाएंगे, 4 ही होंगे, और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो जैसे के, एल, एम, एन है, लास्ट में है 5, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होंगे 2, 8, 18। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 33 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 33 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्सेनिक का। तो जो एलिमेंट डी होगा ये क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की, अगर हम बात करें मेटल्स की, तो जो मेटल्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो एल्कली मेटल्स होते हैं या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के राइट में, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मिक्स्ड होती है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक वगैरह, ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए, बी, सी एंड डी आर मेटलॉइड्स, तो ये करेक्ट है। सेकंड है ए इज अ मेटल व्हाइल बी, सी एंड डी आर नॉन मेटल्स, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड है द साइज ऑफ एलिमेंट ए इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द 4 एलिमेंट्स, तो ये करेक्ट है। फोर्थ है ए इज अ मेटल व्हाइल बी एंड सी आर मेटलॉइड्स एंड डी इज अ नॉन मेटल, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएंगी, फर्स्ट एंड थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, विच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।